हाय गाइस, वेलकम टू बीटीएस ब्रिज टू सक्सेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक एंड आई होप शानदार, जानदार और जबरदस्त एज यूजुअल। आज मैं एक नया और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेकर के आया हूं, दैट इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग नाम तो आप लोग को समझ में आता ही है कि एनवायरमेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूं तो आने वाले टाइम में और जस्ट पास्ट ईयर में अच्छा खासा वेटेज इसका माना गया है और आया है। इसका मतलब क्या है कि ये एक ग्रोइंग सब्जेक्ट है एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आना स्टार्ट हुआ है, अब आ रहा है, ज्यादा आएगा, ये हम लोग को सोच करके काम करना है। और अगर मैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात करता हूं तो बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन अच्छा खासा वेटेज है जो कि आपके रिजल्ट और सिलेक्शन के ऊपर अच्छा खासा अपना दबदबा बना सकता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। अब बात यह है कि सोचने में, समझने में यह लगता है कि इसमें है क्या। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एक वास्ट सब्जेक्ट है और इसको अलग अलग कंडीशन से, अलग अलग टेक्निक से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टडी किए जाते हैं। एज अ सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग यूपीएससी में भी एक पोर्शन है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जिसको पढ़ना होता है, लेकिन हमें वो पोर्शन नहीं करना होता है जो वहां पे पढ़ना है जीएस में। हमें जो पढ़ना है वो एक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इन सब्जेक्ट के ऊपर दबदबा बनाना है। और गेट में सेकेंड हाईएस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में से एक है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज सॉइल, वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। उसके बाद जो वेटेज आते हैं यहां से, वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ही है। ये अच्छे खासे वेटेज आते हैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब आप सोच सकते हैं कि जबरदस्त सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट का खासियत क्या है कि ये हम लोग प्रैक्टिकली चीजों पे बहुत ज्यादा वर्क करते हैं। इसका डिमेरिट, एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इसका डिमेरिट यह है कि इसमें डाटा बहुत ज्यादा है, डेटास्टिकल बहुत ज्यादा है, इंपेरिकल फॉर्मूले बहुत ज्यादा हैं। हमें डाटा को क्रैम करके रखना, हमें डाटा को ध्यान में रखना, यह एक डिफिकल्ट टास्क होने वाला है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि अगर कॉन्सेप्ट है तो हमें डाटा के आसपास रहने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है और लॉजिकली आपको समझने में बड़ा आसानी होती है। अगर सोचोगे कि मैं लॉजिकली और कंसेप्ट नहीं समझूं और डायरेक्ट डाटा याद रखूं तो वो बहुत ज्यादा देर तक आपके माइंड में रिटेन्ड नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जो भी कुछ हो रहा है हम लोग डेली लाइफ में कंप्लीटली देख सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हम ही लोग को पढ़ना होता है, सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम लोग को क्या क्या करना होता है। माजरा यह है कि एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग के साथ ये हम लोग को क्यों दिया गया है, क्योंकि ये जो डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग काम करते हैं इसमें, वो पूरा का पूरा इसमें हम लोग को पूरा का पूरा कवर करना होता है, शुरू से लेकर के अंत तक। अब मैं उस पे आऊंगा, हम लोग उस पे भी बात करेंगे कि क्या करना होता है। मैं जस्ट बता रहा हूं कि सब्जेक्ट का डिमांड क्या है।
ठीक है। सब्जेक्ट का डिमांड क्या है, हम लोग ये बात किए कि इसमें थ्योरेटिकली खूब है, न्यूमेरिकली भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है, सबसे ज्यादा जो है वो आपको डाटा को याद करना पड़ेगा, डाटा को क्रैम करना पड़ेगा, डाटा को रिमाइंड करके रखना पड़ेगा अपने पास। ये एक डिफिकल्ट वर्क है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। दूसरा जो ड्रॉबैक है इसका, एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं कि जैसे ही तुरंत 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 चीजें चेंज होना स्टार्ट होगा, अगर उसमें ये लेते हैं तो इसमें ये लेते हैं, अगर उसमें ये है तो अगर इसमें ये है, ऐसा है। ये चीजें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में नहीं आती, आरसीसी में नहीं आती, स्टील में नहीं आती, लेकिन इसमें आएंगी। आरसीसी में क्या है या दूसरे सब्जेक्ट में क्या है कि एक बार लॉजिक कंप्लीट हुआ, हम लोग वही कॉन्सेप्ट के ऊपर चढ़ करके पूरा गंगा पार कर देते हैं। लेकिन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं होगा। आपको गंगा में देखना होगा कि गंगा का फ्लो कैसा है, आपको देखना होगा कि गंगा में पानी जो डाल रहा है लखनऊ कानपुर वाले, वो कैसा डाल रहे हैं। अगर उसको देखना होगा कि पटना वाला गंगा के पानी लेकर के पी रहा है, तो वो कंडीशन आपको देखना होगा कि ये पानी कैसा पी रहा है, कैसे हम लोग को पीने के लायक बनाना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। डायरेक्ट आप पास नहीं कर सकते। आपको ये जो एग्जाम्पल जो मैंने दिया है, उस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि हम लोगों को इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में करना क्या है। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी मैंने क्या बोला कि गंगा में पानी कैसा डालना है यह भी सोचना पड़ेगा, और पानी गंगा से कैसे ले करके हम लोग को ट्रीट करके घर तक पहुंचाना है यह भी पढ़ना पड़ेगा। यही पूरा साइकिल जो है ना, यही साइकिल पूरा का पूरा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का मैक्सिमम पोर्शन जो वाटर वाला पोर्शन है कंप्लीट करता है। यही साइकिल अभी हम लोग उस पर बात करेंगे। जो बचे खचे हैं नॉइज पॉल्यूशन, गेट में इस बार हटा दिया गया है। तो अगर गेट एस्पिरेंट्स हैं आप, तो नॉइज पॉल्यूशन आप इस बार नहीं पढ़ें, कोई फायदा नहीं है। दूसरा बचता है एयर पॉल्यूशन। यह इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना वेटेज नहीं है इसका कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको हम लोग माने। मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो है वाटर रिसोर्सेस वाला पोर्शन, वाटर से कंटेनिंग पोर्शन। अब बड़े ध्यान से समझिएगा कि हम लोग इसमें करते क्या होंगे। सबसे पहली बात, हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में पढ़ते क्या हैं और हम लोग कवर क्या क्या करने वाले हैं, यह चीज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहली बात, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को हम लोग थोड़ा से शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम लोग वाटर के कारण जो है वो वाटर वाला पोर्शन हम लोग देख रहे हैं। दूसरा पोर्शन हम लोग सीवेज वाला पोर्शन देख रहे हैं। तीसरा हम लोग मिसलेनियस देख रहे हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, वाटर क्या है, वाटर वाला पोर्शन में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं उस पर मैं डिटेल से बात करूंगा। बड़े ध्यान से देखिएगा, वाटर और सीवेज वाला दोनों को मैंने अलग अलग कर रखा है। वाटर में सबसे पहले आपको समझना जो होगा वो है वाटर डिमांड। वाटर डिमांड, या इसी के अंदर हम लोग पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग पढ़ेंगे। पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग देखना चाहेंगे इस बात के बारे में, तो हम लोग को देखना है कि इसमें क्वालिटी पैरामीटर क्या है। क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर, अभी हम लोग इस पे बहुत ज्यादा चर्चा करने वाले हैं, क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर। तीसरा, कितना क्वालिटी चाहिए, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, TREAT, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। फोर्थ हम लोग करेंगे, ट्रीटमेंट के बाद हम लोग पूरे के पूरे इस सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूशन करके काम तमाम करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है,
डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पूरे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का 60% के आसपास वेटेज ये वाला पोर्शन है। 60%, अगर इसको थोड़ा सा और रफ आइडिया दूं तो 50 to 60% वेटेज क्या है, वाटर वाला पोर्शन। इसको हम लोग बोलते हैं रॉ वाटर इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं हम लोग, रॉ वाटर इंजीनियरिंग। यहीं पे लिख देते हैं हम लोग वाटर को, रॉ वाटर इंजीनियरिंग हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। रॉ वाटर, RWE कहीं पे मिलेगा। सीवेज के बारे में अगर मैं देखूंगा कि सीवेज में क्या क्या करना और सीवेज होता क्या है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि सीवेज क्या होता है। तो सेकेंड पॉइंट पे हम लोग सीवेज के कारण देखेंगे, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि सीवेज में क्या है। सबसे पहली चीजें इसमें देखना कि वेस्ट वाटर का है जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा, वेस्ट वाटर के बाद हम लोग देखेंगे कि ये ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर क्या है। बायोकेमिकल रिएक्शन इन ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर हम लोग देखेंगे, फिर डिस्पोजल देखेंगे, दोनों देखेंगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ किसका, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर। तीसरा नेक्स्ट जो पोर्शन होगा वो होगा डिस्पोजल ऑफ इफ्लुएंट, या किसका, सीवेज इफ्लुएंट, डिस्पोजल ऑफ सीवेज इफ्लुएंट। हम लोग एक एक चीज समझेंगे। तीसरा जो हम लोग देखेंगे कि डिजाइन जो है सीवरेज का, सीवर का, ये सब का डिजाइन हम लोग को देखना है कि क्या है। डिजाइन जो है ऑफ सीवरेज, सीवरेज सिस्टम एंड सीवर appurtenance। नेक्स्ट अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो हम लोग देखते हैं इसमें कि सीवेज का ट्रीटमेंट क्या है। क्या है, सीवेज का ट्रीटमेंट, SEWAGE, सीवेज ट्रीटमेंट। यहां पे अगर हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा और इधर लेके आते हैं हम लोग, तो देखते हैं नॉइज पॉल्यूशन, उसके बाद हम लोग देखते हैं एयर पॉल्यूशन। ये लगभग 5% वेटेज है और 35 to 40% के आसपास इसका वेटेज है। 35 to 40 या 35 to 45 कर लीजिए, बात एक ही है, 45% कर लीजिए। आप देख सकते हो कि क्या है। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ये दोनों पोर्शन को आप छोड़ देते हो तो कोई नुकसान ज्यादा नहीं है। देख रहे होगे कि ज्यादा जो है वो वाटर इंजीनियरिंग और सीवेज इंजीनियरिंग के रिस्पेक्ट में ही है, पूरा का पूरा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। इसमें भी अगर मैं थोड़ा सा और कंसाइज करूं, क्योंकि सिलेबस जो है थोड़े से डिटेल्ड हैं इसमें एनवायरमेंट में, अगर इसमें देखूं तो ये बंदा अगर क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर और ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, डिस्पोजल और डिजाइन सीवेज का ट्रीटमेंट, अगर ये बंदा ये 4 और ये 6, ये 6 टॉपिक अगर कवर कर लेते हैं तो लगभग 85% वेटेज कवर हो गए। 85%। अगर आप ये और ये और ये मैं नाम लेता हूं, क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर,
वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, डिस्पोजल ऑफ सीवेज इफ्लुएंट। ये दोनों थोड़ा छोटा टॉपिक है। मेन जो टॉपिक है सीवेज ट्रीटमेंट, और ये ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट, ये मेनली इंपॉर्टेंट है। मतलब 1 2 3 4 और 2 इधर 6, अगर 6 टॉपिक के ऊपर कमांड है अच्छे खासे, तो आप एग्जाम में बड़ा आराम से अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो और कम मेहनत के साथ लेके आ सकते हो। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसमें भी अगर ये 6 में भी देखूं तो ये 6 जो है, ये 2 जो है ना, ये दोनों सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज रखता है क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, सबसे ज्यादा। लेकिन मैं ये कभी नहीं कह रहा हूं कि ये 4 पोर्शन, ये 5 पोर्शन हम लोगों को कवर नहीं करना है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोला हूं, मैं कवर सारा कराऊंगा। लेकिन क्या होता है, जब टॉपिक वास्ट होता है और जहां पे भूलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्या भूल रहे हो तो आपको थोड़े से स्मार्टली स्टडी करना पड़ता है। और अगर कर गए स्मार्टली स्टडी तो यहां से नंबर भी बहुत ज्यादा मिलेंगे और नहीं तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि मोस्टली चीजें जो हैं ऑब्जेक्टिव में वो डेटा बेस्ड आते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि क्या है, कैसे है। तो अगर समझोगे किसी भी पॉइंट को तो ध्यान ज्यादा देर तक रख सकते हो। अब मैं ये सब बातें कर क्यों रहा हूं कि सबसे पहले मैं यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर ये दोनों चीज अपने आप में अलग है ही, इसको ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल अपने आप में नॉइज पॉल्यूशन अलग है, एयर पॉल्यूशन अलग है। ये दोनों गेट में तो ये हटा ही दिया गया है कंप्लीटली ये, लेकिन ये भी है तो बहुत काम का नहीं है। अब मुझे इन्वायरमेंट में करना क्या है, इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं कि इन्वायरमेंट में होता क्या है, पर्पस क्या है। मैं इसको 2 लाइन में समझाता हूं, बहुत गहरा मीनिंग है। बड़े ध्यान से आप इसको कंसंट्रेशन से बातें को सुनिएगा कि पूरे इन्वायरमेंट में हमें यह करना होता है कि इन्वायरमेंट को बचाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे ऊपर है, हम लोगों के ऊपर है। और इन्वायरमेंट के साइड इफेक्ट से बचने का जो तरीका है वो हम लोगों को इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में पढ़ना है। मतलब इन्वायरमेंट को मेरे से जो खतरा है उसको बचाना है, और इन्वायरमेंट अगर खराब हो रहा है उसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे ऊपर क्या खतरा है इसको बचाना है। मतलब अगर इन्वायरमेंट का सिचुएशन खराब हो रहा है तो उस चीज को मुझे प्रोटेक्ट करना हम लोगों को, और अगर इन्वायरमेंट खराब है उसका साइड इफेक्ट हमारे ऊपर ना आए तो हमें उस सिस्टम को भी सही करना है। कुल मिलाकर के अगर मैं बात बोलूं तो ये 2 लाइन में पूरा का पूरा इन्वायरमेंट का डेफिनेशंस क्लियर होते हैं कि आपको प्रोटेक्ट करना है इन्वायरमेंट को, और अगर इन्वायरमेंट के कारण कुछ साइड इफेक्ट्स हैं हमें उनसे बचना है। पूरा का पूरा माजरा इसी के ऊपर है कि हम ये 2 पॉइंट को कैसे जस्टिफाइड करें। सबसे पहले मैं चक्र समझाता हूं, जो साइकिल बोल रहे हैं हम लोग थोड़े से इंग्लिश में, कि साइकिल क्या है, ये पूरे प्रोसेस का साइकिल क्या है ये हम लोग समझते हैं। कुछ लोग सीवरेज में फर्क नहीं समझते हैं, वाटर में ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल वाटर, कंटामिनेटेड वाटर, केमिकल वाटर, प्योर वाटर, ये सब में डेफिनेशंस में फंसते हैं। हम लोग वो सब बिल्कुल क्लियर करेंगे और बड़े प्यार से हम लोग करेंगे इसको। बस ध्यान से पढ़ते चले जाना है भाई, बड़ा आराम से कहानी सुनते हुए चले जाना है। मैं इसमें जो प्रोसेस रख रहा हूं आपको नोट्स भी साथ दूंगा और पढ़ाता चला जाऊंगा, क्योंकि इतना थ्योरेटिकल पॉइंट यहां पे लिखना पॉसिबल नहीं है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा, मेन पॉइंट बोर्ड पे लिखने का कोशिश करूंगा, और जो चीजें मैं बताऊंगा उसको रिटन वे में आपको लेक्चर टू लेक्चर आपको मिलता चला जाएगा, आपके जहां पे मिलता है। ठीक है, चलिए अब बड़े ध्यान से देखिएगा कि हुआ क्या है। जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि गंगा को पार करना कैसे है, वो एग्जाम्पल को मैं जस्टिफाइड करता हूं। बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से आप लोग देखेंगे। मान लीजिए यहां पे कोई एक रिसोर्स सिस्टम है, समझिएगा मैं बस इन्वायरमेंट का इंट्रोडक्शन समझा रहा हूं कि क्या है।
या यहां पे एक सिस्टम, यहां पे कुछ ग्राउंड के अंदर है इस तरीके का सिस्टम, ठीक है। यहां पे हमने सबमर्सिबल डाल रखा है, ठीक है, यहां पे, और ये इस तरीके से हैं, ठीक है। ये जो सोर्सेस है ये क्या है, रिवर है, इसको क्या बोल रहे हैं, रिवर। बस मैं एक फ्लो चार्ट समझाना चाह रहा हूं कि क्या है, दैट इज कॉल्ड एज रिवर। ये क्या है, रिवर है। मान लीजिए ये हो सकता है कि स्ट्रीम हो सकता है ये पॉन्ड हो सकता है ये लेक हो सकता है ये रिजर्वायर हो सकता है। इसको बोलते हैं सरफेस वाटर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सरफेस वाटर बोलते हैं। क्या है ये, सरफेस वाटर। हम लोग क्या करते हैं, सरफेस वाटर के अंदर जाकर के एक सिस्टम बनाते हैं जिससे हम लोग पानी कंटिन्यूअसली बाहर की तरफ लेते रहते हैं, ठीक है, बाहर की तरफ। ये है सोर्स, ये सरफेस वाटर है, मेनली सोर्स है। और जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं इसका नाम है इनटेक। क्या बोलते हैं हम लोग, इनटेक स्ट्रक्चर बोलते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, इनटेक कहां पे हम लोगों ने लगाया है, जहां पे जो सरफेस वाटर फ्लो हो रहा है वो पॉन्ड हो सकता है, लेक हो सकता है, रिवर हो सकता है, रिजर्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वहां पे हमने क्या कर दिया, एक इनटेक स्ट्रक्चर बनाया, वहां से हम लोगों को पानी लेना है। ये पानी लेकर के इसको बोलते हैं हम लोग, इस पाइप को बोलते हैं मेन। कहीं पे आप लोग को कंफ्यूजन होगा तो बताएंगे आप लोग, मेंस। इसको क्या बोलते हैं, मेंस। मेंस का मतलब मेन जो बड़ा वाला जो पाइप है जो पानी लेकर के आ रहा है इनटेक से, इसको बोलते हैं मेंस। यहां से पानी फ्लो होते 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 यहां पे हम लोग के पास, बड़े ध्यान से देखिएगा, एक ट्रीटमेंट प्लांट है। बड़े ध्यान से समझना है, ट्रीटमेंट प्लांट है। इसको क्या बोल रहे हैं, ट्रीटमेंट प्लांट। कहीं पे इसको फिल्टर मिल लिखा हुआ मिलेगा, डजंट मैटर कि फिल्टर है क्या है, मैंने एक पूरा प्रोसेस लिख दिया कि ये ट्रीटमेंट प्लांट है। हो सकता है कि इसके पहले कुछ एक मोटर लगे हुए हो सकते हैं जो पानी को क्या कर रहा है, खींच करके लेके आ रहा है। हो सकता है, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये जो सब सरफेस वाटर है वो डायरेक्ट यहां पे इस तरीके से पानी यहां पे आ सकता है। मैं बस दिखा रहा हूं, समझिएगा, फ्लो चार्ट की तरह। बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां पे जो सबमर्सिबल है, मान लीजिए एक सबमर्सिबल जो है ये यहीं पे पंपिंग सिस्टम लगा देते हैं मशीन, और यहां से पानी फोर्स लगा करके खींच देते हैं। यहां से हम लोग, ये भी एक मेन ही है, ये भी क्या है, मेन ही है, मेंस जिसको बोल रहे हैं, पाइप सिस्टम है, वो ट्रीटमेंट प्लांट के पास चला गया। अब ये डिटेल से हम लोग बाद में बात करेंगे, बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दो तरीके से आप वाटर को गेन कर सकते हो। एक सरफेस वाटर गेन कर सकते हो, एक सब सरफेस वाटर गेन कर सकते हो। सब सरफेस का मतलब क्या, स्प्रिंग हो सकते हैं, वेल हो सकते हैं, कुआं जो हो सकते बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन वॉल हो सकते हैं, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज हो सकते हैं। ये सारे के सारे क्या है, सब सरफेस वाटर, मतलब सरफेस के नीचे वाटर लेके आ रहा हूं। इसके बारे में मैं बाद में डिटेल और बात करूंगा, बस मैं एक चार्ट समझाना चाह रहा हूं कि क्या है। तो यहां पे हो सकता है पंप रहे, पंपिंग सिस्टम हो सकते हैं। फिर यहां पे हम लोगों को क्या करना है, एक और पंप यहां पे देखने को मिल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। बड़े ध्यान से देखिएगा, ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, यहां से एक पंप हो सकते हैं, पंप से हम लोग ट्रीटमेंट प्लांट में गए, यहां पे भी पंप हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद हम लोग यहां से उठा करके पानी को लेकर के हमने एक रिजर्वायर सिस्टम पे लेकर के चले गए। एक क्या हो गया, रिजर्वायर हमने बनाया, वहां पे हम रिजर्वायर सिस्टम पे लेके चले गए। ये है रिजर्वायर सिस्टम पे हमने लेके चले गए। क्लियर है। रिजर्वायर से हमने क्या किया, ये जनरली इस तरीके से हमने रिजर्वायर से लेकर के ये पानी हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे लेकर के चले गए। दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहां से पानी क्या होगा, क्या हो गया,
यहां से इसको क्या बोल रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बड़े ध्यान से समझिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये जो है ये क्या है? रिजर्वोयर है। इसको क्या बोल रहे हैं? रिजर्वोयर। ट्रीटमेंट करने के बाद हमने इसमें पानी स्टोर किया है, दैट इज रिजर्वोयर। और रिजर्वोयर जनरली हम लोग हाई पे रखते हैं ताकि यहां पे कॉस्ट पंपिंग का बच जाए, और ये ग्रेविटी के डिफरेंस के वजह से, ग्रेविटी के कारण ये पानी इजीली फ्लो करके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में चला जाए। इसलिए मैं ऐसा बनाया हूं, कोई लॉजिक नहीं है ऐसा, आप गोल बना सकते थे, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और यही पंप के थ्रू हम लोग पानी ऊपर की तरफ भेज देंगे, इसलिए हमने पंप लगा दिया है। क्लियर है? ये भी मेन नंबर, जो मेंस पाइप है, मेंस दैट इज नंबर 2, और इसको हम लोग बोल रहे हैं मेंस नंबर 3। मेंस नंबर 3, पाइप नंबर 1, पाइप नंबर 2, पाइप नंबर 3। हम लोग को इन्वायरमेंटल सिस्टम में एज ए सिविल इंजीनियरिंग हमें इसका भी डिजाइन करना है, इनटेक सिस्टम का, हमें ये पाइप का डिजाइन करना है, हमें ये पंप सिस्टम भी बताना कि कितना है, ट्रीटमेंट प्लांट जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, फिर इसका सिस्टम डिजाइन करना, फिर इस पाइप का कितना डिजाइन करना है, फिर यहां पे रिजर्वोयर की कैपेसिटी कितनी रखनी है, फिर इस पाइप का डिजाइन करना है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिजाइन करना है। अब पानी यहां से पूरे सोसाइटी में, पूरे कॉलेज में, पूरे हॉस्पिटल में, या रोड साफ करने में, अब जहां जहां पे पानी का डिमांड है वहां वहां पे हम पानी पहुंचाएंगे। किसके? इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। अब पूरे फ्लो को पहले समझिएगा कि हम लोग इन्वायरमेंट में करना क्या है, दिमाग में यह चीज समझना चाहिए, तब आपका सोच यहां से डेवलप होगा कि हमने एक ओपन सोर्स से लिया पानी, सरफेस से, या हमने ग्राउंड वाटर से लिया। अब ग्राउंड वाटर से हम ले रहे हैं तो क्या ये हमेशा पॉल्यूटेड फ्री वाटर होगा? क्या नहीं होगा। ये हम लोग ओपन सोर्स से, सरफेस वाटर से ले रहे हैं तो क्या ये पानी जो है फ्री फ्रॉम कंटामिनेटेड है? कोई इसमें सॉलिड डिसॉल्व नहीं है? क्या ऐसा है? क्या नहीं ऐसा है। हम लोगों को बड़े ध्यान से देखना कि यहां से पानी कितना लेके चले और ये पानी के अंदर कितना रहे, ये इसके सरफेस वाटर सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा कि रिवर का गहराई कितना है, रिवर कितना टाइम पे कितना सूख रहा है, ड्राई हो रहा है, पॉन्ड कितना हो रहा है, रिवर अगले बार आएगा ढंग से कि नहीं आएगा, क्योंकि ये मौसम के कारण अलग अलग साल में, अलग अलग ईयर में रिवर का जो फ्लोइंग कंडीशन होता है, डिस्चार्ज होता है, सब वेरी करता रहता है। ये सब ध्यान रख करके हम लोग को क्या करना है, यहां पे इनटेक सिस्टम बनाना है। इनटेक सिस्टम के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग को यहां पे पाइप का डायमीटर डिसाइड करना है, कितना बड़ा पाइप होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। हमने सीधा बना दिया, एक्चुअल कंडीशन में ऐसा सीधा तो बनेगा नहीं। फिर ये पंप से लेकर के ट्रीटमेंट में हमने लिया है, या पंप वहां पे लगा दिखा सकते हैं, या यहां दिखा दिया हमने। ट्रीटमेंट प्लांट यहां पे ये आपका इच्छा पूर्ति करने वाला है, जो आप चाह रहे हो, जो आपका डिजायर्ड है, उसको फुलफिल करने के लिए हम लोगों ने लगाया है। मान लीजिए यहां से पानी हम लोग यमुना का, मान लीजिए मैं दिल्ली में हूं और यमुना का पानी मैं यहां से लेकर के इनटेक से लेके आ रहा हूं, तो यमुना का पानी जो है ब्लैकिश कलर का एक तरीके से है, हाई डिजॉल्व सब्सटेंस उसमें, हाईली केमिकल डिजॉल्व्ड हैं, टोटल सॉलिड्स ज्यादा हैं, कलर हैं, बैक्टीरिया हैं, सब कुछ हैं। वो हम लोग देखेंगे कि वाटर का क्वालिटी पैरामीटर क्या है। तो ये पानी अगर हम लोग लेके आएंगे तो इसको ट्रीटमेंट करके तभी तो यहां पे रखेंगे, या फिर ये जाकर के क्या होगा, यहां पे जाकर के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से फिर हम लोग को जहां जहां पे पानी डिमांड है, हम लोग को, अगर मान लीजिए मैं सोसाइटी में रहता हूं तो मुझे सोसाइटी में मुझे पानी चाहिए, अगर कोई बंदा दूर में इंडस्ट्रियल एरिया है उसको भी पानी चाहिए, अगर कोई हॉस्पिटल है उसको भी पानी चाहिए, अगर कोई होटल है उसको भी पानी चाहिए, रोड धोने के लिए म्यूनिसिपैलिटीज को चाहिए, प्लांटेशन जो शहर में है उस प्लांटेशन को पानी चाहिए, वो कौन देगा, हम तो जाकर के नहीं देते हैं। तो ये सब पूरा सिस्टम डिजाइंड है कि किसको कितना पानी चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करेंगे। अब बात यह है
कि हमने ये सब तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कर दिया, ये पूरा का पूरा जो फ्लो चला है यहां से लेकर के यहां से फ्लो जो यहां तक चला है, और इसके बाद ये पानी कहां तक पहुंचा है, लोगों के पास चला है। यहां पे मान लीजिए वाटर डिमांड हो रहा है, अलग अलग कंडीशन से पानी मुझे इसको चाहिए। यहां तक जो यूज कर रहा है, पानी निकाल करके हमने यूजर के पास पहुंचाया, जो कंज्यूमर है उसके पास पहुंचाया। ये पूरे चैन को हम लोग बोलते हैं रॉ वाटर इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं? रॉ वाटर इंजीनियरिंग। इसीलिए आप देखेंगे फर्स्ट वाले में यही सब लिखा हुआ है कि मुझे वाटर डिमांड कितना चाहिए, पॉपुलेशन कितना चाहिए, उसके बाद हमें पानी कहां से निकालना है, ट्रीटमेंट क्या करना है, फिर रिजर्वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सारे के सारे क्या है? रॉ वाटर इंजीनियरिंग। यही से पानी लेकर के, ठीक है, और एक जनता के पास पानी पहुंचाना है, एक होटल में पानी पहुंचाना है, एक हॉस्पिटल में पानी पहुंचाना है, ये वाले पूरे सिस्टम में, ताकि वहां पे लोग यूज कर पाए एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स, कि हम कैसे उसको यूज कर रहे हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है, अलग अलग। वहां तक इसको हम लोग बोल रहे हैं वाटर, रॉ वाटर इंजीनियरिंग। अब यहां से पानी डिमांड हुआ, इसका मतलब पानी यूज भी हुआ होगा। अब पानी यूज जो हो रहा होगा, अलग अलग कंडीशन पे यूज हो रहा होगा। कुछ पानी किचन से निकल रहे होंगे, आपने बर्तन धोना स्टार्ट कर दिया, वॉशिंग करना स्टार्ट कर दिया, क्लॉथ का वॉशिंग करना स्टार्ट कर दिया, क्लॉथ को आप वॉश करना स्टार्ट कर दिए, या आप वॉशरूम में जाकर के, अब बाथरूम में आप बाथिंग सिस्टम पे काम करना स्टार्ट कर लिए। वॉशरूम लिखना चाह रहा था, बाथिंग सिस्टम पे आप काम करना चाह रहे हैं, या आप गार्डनिंग करना चाह रहे हैं, गार्डनिंग करना चाह रहे हैं, या आपके पास डॉगी है उसको पानी पिला रहे हैं, ड्रिंक करवा रहे हैं। मतलब क्या? एनिमल को आप ड्रिंक करवा रहे हैं, ठीक है। ये पानी का एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये एक सोसाइटी में एक डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है। अब हमने ये सब पानी यूज किया है, क्या आप पानी जो यूज करते हो क्या उसको रख लेते हो? बोला जाता है कि 60 से 80% वाटर वेस्ट हो जा रहा है, मतलब गंदा हो रहा है, अब फ्लो कर रहे हो। अब नहाओगे आप, जाकर के कपड़े धोओगे, उसके थ्रू पानी बाहर निकलेगा। अब हम लोगों को ये पानी को डिस्पोज करना है, तो एक सीवर सिस्टम बनाना पड़ेगा। ये सब चीज को हम लोग सीवरेज बोल रहे हैं, समझिएगा, सीवरेज और सीवरेज सिस्टम। और ये सब को हम लोग गंदा पानी जो बोल रहे हैं सीवर सिस्टम पे, बड़े ध्यान से देखिएगा, सीवरेज और सीवर में अंतर है, हम लोग उस पर बाद में बात करेंगे। ध्यान से, गंदा करके इसको फिर से आप चीजों को फ्लो करते 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 सीवर सिस्टम से करते 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 सीवर सिस्टम से फ्लो करते करते आप कहीं पे गड्ढा है या नाला है, वहां पे छोड़ दिए, तो पानी फिर से कहां चला गया? यहां पे चला गया। या आप यहां से पानी, या तो ये नदी में किसी तरीके से गिर जाएगा, इसको बोलते हैं सीवर सिस्टम। पूरा इसको क्या बोल रहे हैं? सीवेज सिस्टम। ये क्या है? सीवेज सिस्टम हम लोग इसको बोल रहे हैं। बात समझ में आया? तो मैंने बोला ना, एक साइकिल है। तो पानी आपने ये लाया और यहां से यूज किया, वाटर डिमांड के तहत आपने इसको यूज कर लिया। यूज कहां कहां किया? ये इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये पाइप के थ्रू नीचे चल गया। इसके भी अलग अलग टाइप हैं, वो ड्राई सिस्टम है या वेट सिस्टम है, ये अलग अलग कंडीशन है, उसको हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है। यहां से हम लोगों ने देखा पाइप के थ्रू फ्लो करते 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 कहीं पे देखते हो कि बहुत ज्यादा गड्ढा बना दिया जाता है, वहां पे सारे पानी, नाला का पानी गिर रहा है, या तो ये इस तरीके से स्टोर करके हम लोग जमा करके पॉन्डिंग सिस्टम करके पानी को ये करते हैं, परकोलेट करते रहते हैं, धीरे धीरे परमेबिलिटी के थ्रू पानी नीचे जाता रहता है, फिल्टर भी होता रहता है। या तो फिर ये पानी किसी नदी में हम लोग जाकर के उसको क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। मतलब पानी यहां से हमने निकाला, फिर घूम 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 करके ये पानी कुछ यहीं तक पहुंच के
आ गया। यही पूरा का पूरा प्रोसेस जो हम लोग को पढ़ना है, ये वाटर ट्रीटमेंट यहां से लेकर के आप वाटर डिमांड फुलफिल कर रहे हो, ये रॉ वाटर इंजीनियरिंग का काम है। उसके बाद आप यूटिलाइज करने के बाद जो पानी बना है, वो सीवेज बना है, उस सीवेज को पानी यहां तक डालते हो तो कैसे डालते हो, क्या डालते हो, किसका प्रोडक्ट है, ये तो मैंने एक सिंपल सा डोमेस्टिक यूज बताया। हो सकता है वाटर डिमांड, हम लोग इस पे डिटेल पढ़ेंगे। वाटर डिमांड हो सकता है इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड हो सकता है इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड हो सकता है लुधियाना में मैं पानी डाल रहा हूं, वहां पे खूब सारा फैब्रिक का फैक्ट्री है, कपड़े का फैक्ट्री बहुत ज्यादा है। अब कपड़े का फैक्ट्री है तो पॉल्यूटेड वाटर को ज्यादा कर पा रहा है, इसलिए लुधियाना में बहुत ज्यादा जगह पे सिस्टम पे देखोगे, अगर ग्राउंड वाटर पानी निकालोगे तो लगेगा कि सीवर का पानी है, गंदा पानी है, नाला का पानी है, ऐसा फील होगा। यह सब सिचुएशन है। हो सकता है कि कहीं आग लग गया, उसके लिए मुझे डिमांड चाहिए, कहीं से लॉसेस हो रहा है, तो ये सब बातें हम लोग डिटेल से देखेंगे कि वाटर डिमांड कितने टाइप के हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है समझिएगा। क्वेश्चन यहां से दो तरीके से, मैं इस टॉपिक को यहां से मैं दो तरीके से बाइफरकेट कर सकते हैं। देखते हैं कहां पे हम लिंक कर पाएंगे। जैसे लिंक कर पाएंगे हम लोग उसी डायरेक्शन में इसको फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? अब बड़े ध्यान से देखिएगा कि वाटर डिमांड है, यह डिपेंड करेगा कि मैं किस शहर की बात कर रहा हूं, शहर का कंडीशन कैसा है, वहां पे जनता कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। यहीं से दो कंडीशन में जा रहा है। एक तो वाटर डिमांड अपने आप में एक टॉपिक है, और यह वाटर डिमांड वेरी किस पे कर रहा है कि पॉपुलेशन कितना है। हम लोग पहले वाटर डिमांड कितना है ये हम कैसे निकालेंगे, जब तक मुझे पता ही नहीं चलेगा कि पॉपुलेशन कितना है शहर का, हम लोग तब तक वाटर डिमांड का फुलफिल कैसे कर पाएंगे। ये तो वही चीजें हो गया कि मुझे शादी में मैनेजमेंट करना है और मुझे पता ही नहीं है कि कितने लोगों का मैनेजमेंट करना है ताकि हमारा सिस्टम फेल ना हो। बात समझ रहे हो? तो यही चीज हम लोगों को इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में करना है कि कितने जनता, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि गर्मी में पानी का क्या हो जाता है, थोड़ा स्कार्सिटी हो जाता है, मतलब थोड़ा सा जितना चाहिए उतना हम लोग को नहीं मिल पाता है। वजह क्या है? यूजेस बढ़ जाते हैं। हमारे जो सिस्टम पूरा डिजाइंड है वो सब कुछ तो वही है, लेकिन यहां से वाटर का इफिशिएंसी इनटेक में भी, जो सरफेस जो नदी वदी गर्मी में है वो भी सूख जाते हैं, तो इनटेक का इफिशिएंसी भी घट जाता है। यहां से पानी प्रॉपर अमाउंट में यहां पे मिल नहीं पाता है, तो प्रॉपर और यूजेज बढ़ गया, अब प्रॉपर अमाउंट में पानी नहीं आ रहा, मान लीजिए एक कंडीशन के लिए, जस्ट लोकल टर्म को समझने के लिए, तो हम लोग के पास स्कार्सिटी होगा कि नहीं होगा। दूसरी बात, मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले रहा हूं, कोई शहर में आप रहते हो, मान लीजिए पटना ले लो, दिल्ली ले लो, अहमदाबाद ले लो, मुंबई ले लो, कोलकाता ले लो, कोई भी ले लो। आप देखो जो मेन शहर है, 20 साल पहले मान लीजिए हम लोग के पास सीवर डिजाइन हुआ होगा, मान लीजिए। आज 20 साल बाद क्या जो कंडीशनल मैंने डिसाइड किया था कि 20 साल के बाद पॉपुलेशन इतना होगा, तो हो सकता उससे ज्यादा ग्रो कर गया होगा सिटी पॉपुलेशन वाइज, तो डिफिकल्टीज तो आएंगे, क्योंकि जो सिस्टम हमारा डिजाइंड है वो तो एक फिक्स्ड अमाउंट के लिए डिजाइन है कि भैया अगर सिस्टम ये है तो मैं इतना लोग को अच्छे से पानी प्रोवाइड कर पाऊंगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहां तक तो पानी की बात है, थोड़ा और समझो, इसको सोच बढ़ाना है हम लोग को कि अगर मैं देखूं यूजेस सीवेज की बात, ये भी मान लीजिए 40 साल पहले का बना हुआ है, अब यूज ज्यादा हो रहा है तो वेस्ट प्रोडक्ट भी ज्यादा निकल रहे हैं, तो सीवर का फ्लो कहीं पे देखते हो ना, सीवर का फ्लोइंग कंडीशन बढ़ रहा है, टूटा है, सिचुएशन एब्रप्ट हो रहा है, ढंग से फ्लो नहीं कर रहा है जितना तेजी से करना चाहिए, तो जाम सिस्टम हो रहा है, स्मेलिंग सिस्टम हो रहा है। ये सब चीज को निजात करने के लिए हम लोग ये वाला सिस्टम को पढ़ते हैं कि पानी का यूज्ड वाटर का हम लोग कैसे फ्लो करके लेके जाएं। अब यहां पे बहुत सारी चीजें इन्वायरमेंटल है, तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेंगे,
कि यहां से अगर पानी इंडस्ट्रियल वाटर निकल के आ रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कहीं पे पेपर वर्क हो रहा है, पेपर का इंडस्ट्री है, पानी खूब ज्यादा यूज हो रहा है, फैब्रिक इंडस्ट्री है, खूब यूज हो रहा है, कॉटन इंडस्ट्री है, खूब यूज हो रहा है, लेदर इंडस्ट्री है, खूब पानी यूज हो रहा है, और उसके जो पानी निकल के जा रहे हैं, वेस्ट वाटर निकल के जा रहे हैं, उसमें केमिकल कंटेनिंग ज्यादा है। अगर यही पानी डायरेक्ट केमिकल कंटेनिंग हम डाल देंगे रिवर में, तो रिवर में क्या होगा समझिएगा। रिवर में अगर मैं वही सीवर सिस्टम, सीवेज वाटर, हम लोग वेस्ट वाटर डाल देते हैं, तो हो सकता है उस केमिकल के वजह से इसके जो लाइफ सिस्टम है, इसका जो लाइफ सिस्टम है, मछली, मगरमच्छ, जो भी हो, इस तरीके से वो सब क्या करना स्टार्ट करेंगे, डेड करना स्टार्ट करेंगे। और जब रिवर गंदा होना स्टार्ट होगा तो फिर पानी का भी आपको किल्लत होना स्टार्ट होगा, क्योंकि जितना पानी गंदा होगा उतना ही हमारा ट्रीटमेंट प्लांट का एफिशिएंसी क्या होगा, डाउन होगा। ये सब बातें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जब ट्रीटमेंट सिस्टम पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे। बस मैं थोड़ा सा सोच बढ़ा रहा हूं, तो ये सब चीजें आपको झेलनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम लोग को यहां पे डिसाइड करना है कि हम लोग क्या करें कि इसमें एक प्रॉपर अमाउंट में वाटर जाए, ताकि इसका फ्लोइंग कंडीशन हम लोग को पता हो, इसका वॉल्यूमेट्रिक सिस्टम पता हो, इसका पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम पता हो कि कितना ही कंसंट्रेशन हम लोग डाल रहे हैं, ताकि इसको क्या कर रहा है अपने फ्लो के कारण। ये बातें सीवेज सिस्टम में समझ में आएगा, सीवेज में समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, कितना फ्लो का रफ्तार है, स्पीड कितना है, वाटर का फ्लोइंग सिस्टम कितना है, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आ रहा है, कितना डिस्चार्ज आ रहा है, ताकि हमारा सिस्टम वहां पे जाए गंदे पानी तो डाइल्यूट करके उसका इफिशिएंसी क्या कर दे, खत्म कर दे या मिनिमम कर दे। अब यही चीजें तो हुई हमारे इन्वायरमेंट में। मैं आज पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसको समझिएगा, थोड़ा सा मैं सोच बढ़ा रहा हूं। आज तक यही तो हुआ हमारे सिस्टम में। जैसे हम लोग नमामि गंगे, थोड़ा सा मैं जनरल साइंस के ऊपर भी बात करूंगा, नमामि गंगे के ऊपर खूब सारे पैसे सरकार दे रहे हैं, गंगा साफ ही नहीं हो रहा है। वजह क्या है, हमने ये वाला सिस्टम, हमने पानी तो रगड़ करके यूज किया, जम करके यूज किया, और जब पानी जो गंदा हुआ, वेस्ट जो हमने किया, वो डायरेक्ट नदी में डालते गया। नदी में हम लोगों ने डायरेक्ट क्या हुआ, गंगा में डाल दिए। अब कानपुर में पूरा का पूरा लेदर इंडस्ट्री है, पानी पूरा क्या है, लेदर इंडस्ट्री है। पानी का फ्लो बहुत ज्यादा, केमिकली वहां पे वाटर ज्यादा निकल के आ रहे हैं, अब उसमें मिल रहे हैं। तो गंगा का फ्लो अगर घट गया है पहले से, तो अब जो डाइल्यूशन जो है, डाइल्यूशन फैक्टर एक आएगा आगे टर्म, मैं थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूं, मैं कम बोलने की कोशिश कर रहा हूं टेक्निकल टर्म अभी, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं कि अगर डाइल्यूशन फैक्टर कम हो जाएगा, मान लीजिए कि 100 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड के हिसाब से फ्लो चल रहा होगा डिस्चार्ज, अब मान लीजिए 80 है और सीवर का सिस्टम और बढ़ गया है, तो पानी धीरे धीरे क्या होगा, और डाइल्यूट होगा, और डाइल्यूट होगा, और आगे बढ़ रहा है, दूसरे सिटी में जा रहा है, वो भी उसमें पानी डाल रहा है, और ज्यादा जा रहा है। पटना अपने आप में बहुत ज्यादा हाईली डेंसिटी ये सिटी है, बहुत ज्यादा डेंस सिटी है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है उसका एरिया वाइज। तो अब देखने में वहां के लोग भी कचरा निकाल के डाल रहे हैं, पूरा का पूरा यूज कर रहे हैं सब गंगा में। तो वहां पे जो इसके लाइफ जो है, इसके इकोसिस्टम, इसका जो इकोसिस्टम है वो भी फेल हो रहा है, और पानी भी गंदा हो रहा है। तो फिर यहां से पानी आपको कहां से मिलेगा, पानी गंदा होगा, और इससे जो सॉलिड्स जाकर के यहां पे डिपॉजिट होना स्टार्ट होंगे, तो डेप्थ ऑफ रिवर भी कम होना स्टार्ट होगा, तो फिर से फ्लो का चोकिंग सिस्टम आना स्टार्ट होगा। तो ये तो चलिए एक बात है, एक सोच बढ़ाने वाली बात है कि हम लोग को करना क्या होता है। ये पूरा का पूरा सिस्टम हमें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में करना है, और ये हम सिविल इंजीनियर को करना है कि पानी यहां से ले करके और अच्छे खासे पानी हम यहीं पे ला करके डाल दें, ताकि ये जो नदी से ले रहे हैं, पॉन्डिंग से ले रहे हैं, रिजर्वायर से ले रहे हैं, ये इसको इजीली डाइल्यूट कर जाए। अब डाइल्यूट क्या होता है, एक बात समझिएगा टेक्निकली, डाइल्यूट क्या होता है। डाइल्यूट का मतलब, मान लीजिए कि एक कोई हम लोगों ने एक ग्लास में, मान लीजिए कोई केमिकल मैंने डाल दिया 5 मिलीग्राम पर लीटर, 1 लीटर लिया, उसमें 5 मिलीग्राम केमिकल मैंने डाल दिया। अब उसी पानी में हमने 1 लीटर और डाल दिया, अब 2 लीटर हो गए।
उस सॉल्यूशन क्या हो गए, 2 लीटर हो गए। देखिए ध्यान से, केमिकल का अमाउंट चेंज नहीं हुआ है, केमिकल का अमाउंट अभी भी 5 मिलीग्राम ही है, लेकिन वो कितना में है, 2 लीटर में है। तो जब भी डाइल्यूशन हम लोग करते हैं तो कंसंट्रेशन को हम लोग कम कर सकते हैं, केमिकल को, या कोई भी सस्पेंडेड सॉलिड हो या केमिकल हो या कुछ भी हो, उसका अमाउंट नहीं कम कर सकते हैं, उसका कंसंट्रेशन कम कर सकते हैं। जैसे पानी में आप मान लीजिए शुगर को डाइल्यूट करते हो, डिसॉल्व करते हो, फिर पानी और डालते हो, तो शुगर तो उतना ही होता है जितना आपने शुगर दिया, अभी भी उतना ही है। अगर उसको ड्राई करोगे तो अभी भी उतना ही निकलेगा, और हमने 1 लीटर और पानी डाल दिया, शुगर अभी भी उतना ही है, लेकिन कंसंट्रेशन कम है, उसका टेस्ट कम खराब हो जाएगा। ये है डाइल्यूशन का। तो इतना, ये अब इस पे जो डिजाइन होता है कि कितना इसका कंसंट्रेशन डाले कि इसके फ्लोइंग का कोरस्पॉन्डिंग या डिस्चार्ज के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग इसको पूरा का पूरा क्या कर पाए, मेल कर पाए कि यहां से इतना का कंसंट्रेशन आएगा, इसका इतना डिस्चार्ज है, और इसका यहां का कंसंट्रेशन इतना है। ऑक्सीजन लेवल, चलो मैं एक और टर्म बता रहा हूं कि जो यहां पे हम लोग पानी, जो वेस्ट वाटर हम लोग यहां पे रिवर में डाला, रिवर ही बोल रहा हूं लेकिन बहुत सारे एग्जांपल मैंने दिया, रिवर में मैंने डाला। जनरली हम लोग कोशिश करते हैं दोस्त कि फ्लोइंग वाटर पे ही हम लोग काम करें, ताकि पानी अभी डाले और वो दूर तक जाए, उसका डाइल्यूशन फैक्टर और क्या हो, बढ़ जाए। तो जो हमने केमिकल डाला है इस पे या गंदा पानी डाला है, उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो ये चीजें यहां पे डालने के लिए, यहां पे इसका डिस्चार्ज, इसका कंसंट्रेशन, ये सब पर्पस क्या है कि इस पानी का भी ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे। अगर ऑक्सीजन लेवल नहीं रहेगा तो इकोसिस्टम, वाटर का इकोसिस्टम जो है पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। आप देखोगे कि नदी में मछली मरे हुए और तैर रहे हैं, ऊपर फ्लोट कर रहे हैं आप लोगों को, फिर क्या होगा, ज्यादा मछली मरना स्टार्ट होगा, फ्लोइंग सिस्टम कम होगा, मछली खराब होना स्टार्ट होगा, स्मेलिंग आएगा। अब वो पानी आप फिर से पियोगे तो फिर इसका भी सिस्टम का चोकिंग सिस्टम आना स्टार्ट होगा, ट्रीटमेंट की कैपेसिटी घटेगी, इफिशिएंसी घटेगी, रिजर्वर, ये सब पूरा का पूरा सिस्टम पे क्या होगा, इफेक्ट डाल देगा। यही सब चीजें हम लोगों को पढ़ना है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। तो अभी हमने जो आपको पूरा का पूरा सिस्टम बताया, वो बस एक इंट्रोडक्शन है कि हम लोगों को पढ़ना क्या है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। ठीक है, मैटर यहां पे आकर के समझना स्टार्ट होता है कि सबसे पहले मेरे माइंड में, अब हम एक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, समझिएगा बड़े ध्यान से। हो सकता है किन्हीं लोग को लगेगा कि ये लेक्चर यूटिलाइजेशन नहीं है, लेकिन थिंकिंग यहीं से बनेगा एज यूजुअल। मेरा हर एक टॉपिक, फर्स्ट लेक्चर आप देखते होंगे, थोड़ा सा लगता हो कि कंटेंट नहीं है, लेकिन जो थिंकिंग लेवल जो ऊपर लेके जाएगा, सोचने का, ग्रेस्प करने का कैपेसिटी इसी से जनरेट होगा। तो जिसको एक नेग्लेक्ट करना है तो कर देना, नहीं तो फिर बाद में मेरे को मत बोलना। और बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब बात यह है कि मेरे को डिजाइन करना है यहां पे इनटेक सिस्टम। अब इनटेक सिस्टम डिजाइन करना है, या पाइप सिस्टम डिजाइन करना है, ट्रीटमेंट सिस्टम डिजाइन करना है, या रिजर्वर सिस्टम डिजाइन करना है, या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिजाइन करना है, हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे, मैं अपने तिजोरी से पैसे निकाल रहा हूं, कितना निकालूं, किस किस चीज के लिए निकालूं, मुझे पता ही नहीं होगा। अपने मर्जी से ऐसे ही मैं निकाल लूंगा, तो हो सकता है ज्यादा निकल सकता है, हो सकता है कम निकल सकता है। तो इसलिए एक प्रॉपर प्लान हमें चाहिए कि मैं पैसे क्या क्या चीज के लिए निकाल के लेके जाना चाह रहा हूं। मैं मार्केट जा रहा हूं तो मैं तिजोरी से पैसे निकाल रहा हूं। अब ठीक है, अब डिजिटल सिस्टम है, लेकिन एक समझाने के लिए, तो अब हम लोगों को क्या करना होगा कि पहले सोचना होगा कि हम खर्चा क्या क्या करने वाले हैं, हमें क्या क्या चीज लेना है। जब तक हम लोग को वो समझ में नहीं आएगा, वो हम लोग को नहीं पता होगा, तब तक मैं पैसे कहां से खर्च करूंगा, कितना निकालूं, कोई एस्टीमेट ही नहीं। हो सकता है ज्यादा ले जाऊं और वहां पे यूज ना हो, वेस्टेज हो जाए, तो ओवर खर्च हो गया, कॉस्टिंग बढ़ गया, हमारा मंथली कॉस्टिंग बढ़ गया। या हो सकता है कम निकाल के जाऊं
तो हमारे हो सकते हैं जो आसपास वाले हैं, हमारे साथ जो रहने वाले फैमिली, वो दो चार हो सकता मुंह बना करके वापस आ जाए कि अरे यार पापा तो, अंकल तो, या हस्बैंड तो कंजूस है। बात समझिएगा। अब हम लोग सरकार से या गवर्नमेंट से या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, म्यूनिसिपलिटीज से, ये सबसे हम लोग परेशान जनरली रहते हैं। वजह क्या है? छोटी छोटी चीज ये। तो म्यूनिसिपलिटीज वाला जो पूरा चीजें हैं वो हम लोग यहां पे कवर करेंगे कि क्या है। अब ये सब करने के लिए, फॉरकास्ट करने के लिए, सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि यहां पे जनता जनार्दन कितना है, यहां पे लोग कितने हैं। दैट इज कॉल्ड एज कि पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग हम लोग को समझना होगा कि पॉपुलेशन कितना है, हम लोग ये डिजाइन करें। अब पॉपुलेशन कितना है, जब तक ये नहीं पता चलेगा कि यहां पे 1 लाख पॉपुलेशन है, तो मैं पानी इसके हिसाब से कहां से दूंगा। अब दूसरी बात, अगर मैं आज के पॉपुलेशन को सोच करके ये पूरा सिस्टम इसी के कैपेसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग डिजाइन किया, तो उस शहर में कल और फैमिली आने वाले हैं, उस शहर में एक और सोसाइटी बनने वाले हैं, वहां पे भी लोग आएंगे। तो अब ये तो जो सिस्टम मैंने बनाया था ये तो फेल हो गया। अब मुझे फिर से तोड़ करके फिर से बनाना पड़ेगा, जो कि ऑटोमेटिकली अपने आप में हाईली कॉस्टिंग जो होता है ये सब चीज का, सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो ये बहुत हाई कॉस्ट सिस्टम अपने आप में आता है। और 1 साल के बाद आप इसको तोड़ दोगे। अगर नहीं तोड़ोगे तो यहां पे पॉपुलेशन बढ़ा है तो इसका आप फुलफिल नहीं कर पाओगे, पानी हाहाकार मचेगा। अब अगर ध्यान से देखना, अब हमने ये सोचा कि चल यार ये नोएडा अभी तो बस ही रहा है, 100 साल बाद इसका पॉपुलेशन क्या होगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग में ये सिस्टम पूरा का पूरा डिजाइन करना चाहता हूं। तो 100 साल बाद कितने पॉपुलेशन होंगे, ये अभी बहुत ज्यादा अनुमान लगाना, मैं वर्ड बोल रहा हूं, फॉरकास्ट करना इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, हम इंजीनियर हैं, हम डिजाइनर हैं, हम डिजाइन कर रहे हैं, तो हमारे लिए इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करना जरूरी है कि हम आज ही 100 साल का पहले बाद का पैसा क्यों लगाएं। हो सकता 100 साल में कुछ और चेंजिंग आ जाए ये सिस्टम में। तो हम आज ही 100 साल बाद का पॉपुलेशन सोच करके आज हम अगर ये सब चीजें डिजाइन करते हैं तो हमारा इकोनॉमी क्या होगा, खराब होगा, हाईली कॉस्टली सिस्टम जनरेट होगा, जो कि उस पैसा को हम 99 साल 99 ईयर हम उसका यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे। इसीलिए आप ध्यान से रखना कि ना तो हम लोग बहुत कम ईयर के लिए डिजाइन करने वाले इस सिस्टम को, ना तो बहुत बड़े ईयर के लिए या बहुत बड़े डिस्टेंस टाइम के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। बहुत दूर टाइम का 50 100 साल 200 साल के लिए हम लोग डिजाइन करने वाले नहीं है, और यह भी नहीं कि 2 साल 4 साल के लिए हम लोग ये पूरा सिस्टम को डिजाइन करने वाले हैं। अंतर यही है। यह भी इस टॉपिक का एक मेन पॉइंट आएगा कि हम लोग किस पॉपुलेशन के लिए डिजाइन करें, इसको किस ईयर के लिए डिजाइन करें, कितना ईयर के लिए, कितना टाइम के लिए, कितना टाइम पीरियड के लिए हम लोग इसको क्या करें, डिजाइन करें, और किस डिजाइन सिस्टम के लिए, कितना डिस्चार्ज के लिए हम लोग इसको डिजाइन करें, ये हम लोगों को सोचना है। यहीं से मैंने बोला ना, अभी 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक का 2 एंगल पे जाएगा, एक वाटर डिमांड जाएगा, एक पॉपुलेशन जाएगा, जो कि मैंने फर्स्ट टॉपिक लिखा था कि वाटर डिमांड और पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग। बात समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग को जो सिस्टम डिजाइन करना है, हम लोग को इस टॉपिक में यही समझना है कि कितना पानी, कितना पानी। तो दूसरा बोलेगा किसके लिए कितना पानी, कितने लोगों के लिए कितना पानी। दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको इसी टॉपिक में देना है। कितने लोग हैं रे सांबा, यह भी बताना पड़ेगा, और कितने पानी देना है यह भी बताना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं रह रहा हूं नोएडा में,
मैं बोलूंगा मेरे घर में दे देना 500 लीटर पर पर्सन, ऐसा है क्या? नहीं। अब ये डिफाइन करता, हां 500 लीटर भी दे सकता है, उसके लिए मैं एक बात बताऊंगा, लेकिन अभी अभी जो मैं डाटा बोल रहा हूं इसको माइंड में मत रखना। मैं अभी जो भी डाटा बोल रहा हूं एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। मुझे मान लीजिए 300 लीटर चाहिए पानी, देगा, वो देखेगा कि तेरी जो लाइफ स्टैंडर्ड है, तुम्हारा जो लाइफ स्टैंडर्ड है क्या उतना है। रह रहे हो कच्ची कॉलोनी में और कह रहे हो मेरे को 300 लीटर पर पर्सन पानी चाहिए, तो कहां से देगा? अगर मैं रह रहा हूं स्विमिंग पूल वाला एरिया में तो मुझे देगा। अब ये सब बातें कैसे वेरी करता है, ये सब बातें हम लोग वाटर डिमांड में पढ़ेंगे, और कितना के लिए पॉपुलेशन के लिए क्या चीज चाहिए वो सब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में पढ़ेंगे। अब पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का जो बहुत सारे मेथड्स हैं, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का बहुत सारे मेथड हैं कि पॉपुलेशन किसके लिए कितना वेरी कर रहा है, कौन कौन से मेथड हैं। अलग अलग मेथड है तो अलग अलग जरूर थिंकिंग रहा होगा, प्रोसेस रहा होगा सोचने का, उसके कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग मेथड डिमांड किए गए, अलग अलग मेथड इंप्लीमेंट किया गया, उसके कोरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन का फोरकास्टिंग किया गया। अब बड़े ध्यान से समझना, अब मैं यहां से टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। पॉपुलेशन स्टार्ट किया फोरकास्ट करना, फोरकास्ट करने का मतलब ही होता है अनुमान लगाना। कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं कि 10 साल बाद नोएडा का सेक्टर 52 का पॉपुलेशन होगा 40,357 मान लीजिए आ रहा है, तो यही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हां इसी के आसपास रहने वाला है, ये एक अनुमान है। जैसे आप नहीं कभी नहीं बोलते हो, देखते होगे कि बोलता है वेदर का क्या हुआ, फोरकास्ट हुआ है, वेदर फोरकास्टिंग हो रहा है, मतलब मौसम का अनुमान लगा रहा है, मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार ऐसा बोला गया है। तो उसी तरीके से पॉपुलेशन फोरकास्ट किया गया है, अनुमान लगाया गया है कि इतना पॉपुलेशन हो सकते हैं 10 साल बाद। अगर मैं इस मेथड से करूंगा तो, अगर कहेगा कि अगर इस मेथड से करोगे तो इतना होगा। अब ये अलग अलग सिटीज के कोरस्पॉन्डिंग, अलग अलग मेंटेलिटी के कोरस्पॉन्डिंग, अलग अलग सिटी का लोकेशन के कोरस्पॉन्डिंग, अलग अलग सिटी के मैच्योरिटी के कोरस्पॉन्डिंग। सिटी का मैच्योरिटी का मतलब क्या, नया सिटी है, ओल्ड सिटी है, बहुत ओल्ड सिटी है, उसके कोरस्पॉन्डिंग डिसाइड किए जाएंगे कि कितने फोरकास्टिंग हो रहे होंगे, कितने पॉपुलेशन आ रहे होंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज हम लोगों को टॉपिक कवर करना है, ये पॉपुलेशन फोरकास्टिंग और वाटर डिमांडिंग हम लोग को यहां पे फॉलो करना है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि कितना जनता है, तब तक हम लोग कितना पानी प्रोवाइड करें ये हम लोगों को नहीं पता चल पाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को कितना पॉपुलेशन है ये हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना पॉपुलेशन है। अगर मैं मान लेता हूं, चलिए थोड़ा सा और इसी पॉइंट को मैं और डिस्कशन करता हूं। अगर मैं मान लेता हूं कि यहां पे जो जनता है, मैं हिंदी बोल रहा हूं ज्यादा और हिंदी में ही इन्वायरमेंट ज्यादा समझ में आएगा। अगर मैं इसको पॉपुलेशन फोरकास्ट करने लग जाऊं और डिमांड बोलने लग जाऊं और कंजम्पशंस बोलने लग जाऊं तो आधा फंस जाओगे, क्योंकि कंजम्पशंस अलग चीज है, डिमांड अलग चीज है। उसी तरीके से जैसे आरसीसी में एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस अलग था, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस अलग था, एक्चुअल अलग था, लिमिटिंग अलग था, लेकिन डिजाइन करने के लिए हम लोगों ने दोनों को क्या माना था, एक माना था। उसी तरीके से यहां भी डिमांड इज डिफरेंट थिंग्स, कंजम्पशंस इज डिफरेंट थिंग्स, बट डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कंजम्पशंस और डिमांड को दोनों सेम मान के चलेंगे। हम मान के चलेंगे कि जो बंदा को हम पानी दे रहे हैं 100 लीटर पर डे, पर हेड या पर कैपिटा टेक्निकल टर्म है, वो बंदा 100 लीटर ही यूज कर रहा है।
ये हम डिजाइन में मान के चलेंगे, वो ये नहीं मान के चलेंगे कि हमने 100 लीटर दिया और 50 लीटर गैलन में भर के रख लिया, ऐसा नहीं मान के चलेंगे। अगर ऐसा कर रहा है तो वेस्टेज ऑफ वाटर है। ये भी बात बताऊंगा मैं, बड़े ध्यान से देखना, ये सोच सोच में बताऊंगा क्यों, इसके लिए भी क्राइटेरिया होगा। अगर हमारे घर में 24 घंटे पानी आए तो मैं क्यों गैलन भरूंगा? अगर मेरे घर में सुबह पानी आए और शाम में पानी आए तो मैं बीच के लिए गैलन भरूंगा। बात समझिएगा। अब गैलन में भर रहा हूं, मान लीजिए टंकी भर रहा हूं, मतलब देसी भाषा यार, हम लोग को बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं समझ में आना है, बड़े देसी भाषा में समझने से मतलब है, टेक्निकल देखिएगा, जानबूझकर मैं हिंदी बोल रहा हूं, ध्यान से देखना। अब बात क्या है कि यहां पे वेस्टेज ऑफ वाटर जो मैंने बोला ना, दोनों कंडीशन में अलग अलग है। अब मान लीजिए मैंने सुबह करके नहा हुआ करके सब कुछ करके बर्तन तो सब साफ, घर में कपड़ा वपड़ा सब साफ, पोछा ओछा मार के एकदम गार्डनिंग वुडिंग में पानी डाल करके आराम से बैठ गए, गैलन में पानी भी भर दिए, शाम में फिर से आया पानी। मेरा मेंटेलिटी क्या कहेगा? अरे ये तो सुबह वाला पानी है, फेंक दे, फिर शाम में आया नया भर ले। दैट इज लॉसेस, यही लॉसेस है। अब ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट सिस्टम, मतलब डिसकंटिन्यू मैनर में वहां पानी आ रहा है। अब दूसरे सोच के तरफ जाते हैं, अगर 24 घंटे मेरे पास पानी आ रहा है तो हम टेंशन ही ना लेंगे। बच्चा गया टॉयलेट में, खोल दिया, मम्मी को बोल रहा मम्मी मेरे नल नहीं बंद हो रहे हैं, तो बेटा आ रहे हैं, कोई बात नहीं छोड़ दे, दिन भर पानी आता है। लो, बात समझ में आया? मतलब आप उस चीज को ध्यान ही नहीं दोगे, वेस्ट हो रहा, होने दे। तो दोनों चीज में लॉसेस हैं, दोनों का कुछ ना कुछ पॉजिटिव है तो कुछ ना कुछ निगेटिव है, दोनों का है। ये सब बात हम लोग करेंगे वाटर डिमांड में। तो मजा आने वाला है वाटर डिमांड में कि हम लोग वाटर डिमांड क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, हम लोग सब बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बढ़ते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो सबसे पहले हम यहां का जानते हैं कि यहां का पॉपुलेशन क्या होगा, यह मैं जानना चाहता हूं। जब वो पॉपुलेशन जानेंगे उसी हिसाब से यहां पे हम पानी प्रोवाइड करेंगे। तो मुझे यहां पे कितना पानी चाहिए, उस पानी के कोरस्पॉन्डिंग मुझे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा डिजाइन चाहिए, और इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कितना पानी दूं तो उसका रिजर्वोयर कितना बड़ा होना चाहिए ताकि हम 24/7 पानी पहुंचा पाए। इस पानी को मेंटेन करने के लिए इस पाइप का डायमीटर कितना होना चाहिए, इसका डिजाइन करना है। इस पानी को मेंटेन करने के लिए ट्रीटमेंट कैपेसिटी का कितना कैपेसिटी होना चाहिए, इफिशिएंसी कितना होना चाहिए, हम लोग ट्रीटमेंट को भी देखेंगे। और इस ट्रीटमेंट में कितना पानी चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट 100% नहीं देगा। आप एक जनरल सी चीजें को समझो कि अगर घर में आपके आरओ लगे हुए हैं तो क्या आरओ में मान लीजिए 30 लीटर पानी दो तो 30 लीटर पानी साफ करके आपके बोतल में आता है क्या? नहीं आता है। उसी तरीके से यहां पे मुझे यहां पे मान लीजिए 100 लीटर प्रोवाइड करना है, तो यहां पे कितना चाहिए ये डिसाइड कौन करेगा? ये पाइप सिस्टम डिसाइड करेगा कि यहां पे 100 चाहिए तो मुझे इसमें कितना चाहिए, तो इसमें 300 लीटर चाहिए, 500 लीटर चाहिए होगा, 250 लीटर चाहिए होगा, मतलब मोर देन दिस चाहिए होगा कि नहीं यहां पे डिस्चार्ज। तो यहां पे लाने के लिए इस पाइप का डायमीटर कितना होना चाहिए भैया, तभी तो पानी फ्लो करके कैसे आएगा। अब छोटा कर दोगे 24 घंटे चलाते रहो, पानी खींच पाओगे क्या? नहीं। तो इसमें कितना पानी चाहिए तो उसके हिसाब से ये डिसाइड होगा। यहां पे पानी का फ्लो क्या चाहिए तो इसका इंटेक का सिस्टम डिसाइड होगा कि सिस्टम कितना बड़ा चाहिए भाई, कैसा सिस्टम चाहिए, इंटेक सिस्टम। तो ये पूरा का पूरा रिवर्स ऑर्डर में भी बता दिया, फ्रंट ऑर्डर में भी बताया कि क्या करना है। तो मुझे सबसे पहले यहां पे सीखना है, मैक्सिमम लोग यूट्यूब में पहले वाटर डिमांड पढ़ाते हैं, लेकिन मैं वाटर डिमांड किसके लिए भरूं तो पहले मैं समझाऊं, मैं थोड़ा सा उल्टा चलता हूं। मैं पढ़ाऊंगा सबसे पहले कि पॉपुलेशन क्या चाहिए, पानी किसको डिमांड क्या कर रहा है, कि कौन डिमांड कर रहा है। मैं नया सिटी बनाया हूं, मैं पूरा अपार्टमेंट सिस्टम बनाया हूं, 5 लाख अपार्टमेंट बनाया हूं, अभी तक एक भी बंदे को नहीं वहां पे डाला हूं, रहने के लिए नहीं लाया हूं, तो पानी मैं किसको दूं। अब 5 लाख अपार्टमेंट मैंने बनाया तो पहले मुझे तो सोचना पड़ेगा ना कि वहां पे सीवरेज सिस्टम या वाटर का सप्लाई सिस्टम कैसा डालूं
कि 5 लाख वहां 5 लाख अपार्टमेंट में कितने लोग रहेंगे, 2.5 करोड़ रहेंगे, 3 करोड़ रहेंगे, ये मुझे सोचना तो पड़ेगा। ये तो आज की बातें हैं। हम जो सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं ये 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, 40 साल अभी मैं कोई कंसेप्चुअल चीज बात नहीं कर रहा हूं, बस एग्जांपल के लिए। हालांकि इसके लिए ये 50 साल के लिए डिजाइन होते हैं, सारे के सारे पाइप जो होते हैं लगभग 30 साल के लिए डिजाइन होते हैं। मैकेनिकल सिस्टम जो भी होता है, मैकेनिकल सिस्टम वो 15 साल के लिए डिजाइन होते हैं। मैंने बता दिया, इनटेक 50, पाइप सारे के सारे 30 साल के लिए, जो ट्रीटमेंट प्लांट है ये सब जो है, जो मैकेनिकल पार्ट है, पंप वंप, ये सब सारे के सारे 15 साल के लिए डिजाइन होते हैं। ये है टेक्निकल, उस पर भी बात करेंगे। तो मुझे पहले तो ये चाहिए ना कि कितना, तो 2.5 करोड़ बंदा आने वाला है रहने के लिए, ये डिफाइन करना पड़ेगा कि अभी कितना है, और अभी कितना है उसके करस्पॉन्डिंग आने वाले 15 साल बाद इस सोसाइटी में कितना लोग रहने वाले हैं, हम लोग वो सोच करके डिसाइड करने वाले हैं। बात समझिएगा। आप सुनते हो ना, हाईली सोसाइटी है, मतलब फ्यूचर सोच करके बना है, जबरदस्त गार्डनिंग वार्निंग जबरदस्त। तो उसका सोच, अब तो मॉडर्न सिस्टम जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कोडल हिसाब से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैनुअल के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, जो भी बात करेंगे कि क्या होगा। बात समझ में आया क्या? तो ये बस इंट्रोडक्शन है कि हम लोग इन्वायरमेंट में पढ़ने क्या वाले हैं और हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ये जस्ट मैंने अभी तक ये बताया कि ये इंपॉर्टेंट है क्यों। मैं नेक्स्ट लेक्चर आपसे मिलता हूं स्टार्टिंग पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग से। किससे? पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग से। तो गुड लक। मतलब इस चीज को समझिएगा कि हम लोग को पढ़ना क्या है इसमें सीखे हैं, और हम लोग को पढ़ना क्या है ये सीखे हैं, पढ़ना कैसे है, क्या क्या है ये हम लोगों ने देखा है, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया है। तो ये चीज हम लोगों को देखना है कि क्या क्या करना है। तो गुड लक, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग और वाटर डिमांड। गुड लक, थैंक यू सो मच।